क्या मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी केवल एक खास समुदाय के मंत्री हैं? क्या मंत्री इरफान अंसारी को केवल एक खास समुदाय के लिए ही सहानुभूति होती है? क्या इरफान अंसारी धर्म की आड़ में रेप जैसे संगीन अपराध के आरोपी का बचाव कर रहे हैं? क्या मंत्री मॉब लिंचिंग के कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं? दरअसल ऐसे सवाल मंत्री इरफान अंसारी पर भाजपा द्वारा उठाए जा रहे हैं। भाजपा का आरोप है कि मंत्री ने एक ऐसे शख्स को मुआवजा दिया जो मॉब लिंचिंग में तो जरूर मारा गया, लेकिन उसके ऊपर आदिवासी महिला के साथ रेप की कोशिश और छेड़खानी जैसे संगीन आरोप थे। अब क्या है ये पूरा मामला, समझने के लिए देखिए ये पूरा रिपोर्ट। सबसे पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। दरअसल बीते 14 मई की रात को मंत्री इरफान अंसारी की ओर से एक्स हैंडल पर एक पोस्ट जारी किया जाता है। इसमें उन्होंने कुछ तस्वीरें साझा करते हुए लिखा था, बोकारो जिले के नवाडी प्रखंड अंतर्गत पैक नारायणपुर गांव में मॉब लिंचिंग में 24 वर्षीय अब्दुल कलाम उर्फ मनु की नृशंस हत्या की सूचना मिली थी। आज जिले के सिविल सर्जन, जिला प्रशासन, डीएसपी, थाना प्रभारी और स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ पीड़ित परिवार से मिलकर हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। आज यानी कि 14 मई शोक संतप्त मां को गले लगा करके उनका दुख बांटने का प्रयास किया। सोचिए उस मां पर क्या बीत रही होगी जिसका जवान बेटा उसके सामने बेरहमी से मार दिया गया हो। ये सोचकर ही मन विचलित हो जाता है। जो गलत है वो गलत है। सभ्य समाज में हिंसा की कोई जगह नहीं है। अगर किसी ने गलती की है तो उसके लिए कानून है। सजा देने का हक अदालत को है, भीड़ को नहीं। दोषी चाहे जो हो, उसे हर हाल में कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। आगे मंत्री ने लिखा, आदरणीय राहुल गांधी जी की ओर से 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की ओर से 1 लाख रुपए का सहयोग और मॉब लिंचिंग कानून के तहत 4 लाख रुपए के मुआवजा, साथ ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से आउटसोर्सिंग के माध्यम से परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। जिला प्रशासन को हमने निर्देशित करते हुए दोषियों को जल्द सख्त सजा दिलाने का निर्देश दिया है। अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, सिर्फ कानून होता है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस पोस्ट में अगर गौर करें तो मंत्री इरफान अंसारी ने लिखा है कि अगर किसी ने गलत किया है तो उसके लिए कानून है। सजा देने का हक अदालत को है, भीड़ को नहीं। यानी वह इस ओर इशारा कर रहे हैं कि अब्दुल कलाम ने कुछ गलती की जिससे उकसाई भीड़ ने उसे मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अब ये गलती क्या थी? इसका जवाब हमें नेता प्रतिपक्ष सह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के पोस्ट से मिलता है, जिसे उन्होंने इरफान अंसारी के पोस्ट के जवाब में अपने एक्स हैंडल पर साझा किया था। उन्होंने लिखा, दुष्कर्मी के लिए मुआवजा, पीड़िता के लिए मौन, यही है हेमंत सोरेन का झारखंड मॉडल। बोकारो के कडरूखट्टा गांव में एक आदिवासी महिला तालाब में स्नान करने गई थी। वहीं गांव में काम कर रहा अब्दुल कलाम महिला से छेड़खानी करता है और दुष्कर्म की कोशिश करता है। महिला चिल्लाती है, ग्रामीण जुटते हैं और आरोपी की जमकर पिटाई होती है। पिटाई के दौरान उसकी मौत हो जाती है। घटना दुखद है क्योंकि कानून को हाथ में लेना सही नहीं है, लेकिन उससे भी ज्यादा शर्मनाक है इसके बाद झारखंड सरकार और कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया, जिन्होंने पीड़िता को भूलकर पूरी संवेदना उस व्यक्ति के लिए जुटा दी जो एक आदिवासी महिला का बलात्कार करना चाहता था। कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने पूरे मामले को मॉब लिंचिंग कहकर मुस्लिम उत्पीड़न की कहानी बना दी। हेमंत सोरेन सरकार ने तत्काल अब्दुल कलाम के परिवार को 4 लाख मुआवजा, 1 लाख सहायता राशि और स्वास्थ्य विभाग में नौकरी तक ऑफर कर दी। एक बलात्कारी के साथ शहीद जैसी राजकीय सहानुभूति, ये समझना बहुत अहम है कि राज्य और तथाकथित सेक्युलर विचारधारा ने इस मामले को कैसे पलट दिया। डॉक्टर इरफान अंसारी जैसे नेता इस मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देकर आदिवासी समाज के घाव पर नमक छिड़कते हैं, जबकि झारखंड सरकार पूरी तरह वोट बैंक तुष्टीकरण में लिप्त है। बलात्कारी अगर राजनीतिक रूप से सुरक्षित समुदाय से हो तो उसके घर को ही पीड़ित परिवार घोषित कर दिया जाता है। हेमंत सोरेन सरकार से एक सवाल, क्या आदिवासी अब इस राज्य में दोयम दर्जे के नागरिक हैं? क्या आदिवासी स्त्रियों की अस्मिता अब आपकी राजनीति के लिए दूसरी प्राथमिकता बन चुकी है? क्या सिर्फ इसलिए चुप हैं क्योंकि यह मामला
धर्मनिरपेक्ष नैरेटिव के खिलाफ जाता है। झारखंड की सरकार ने एक आदिवासी महिला की चीखों को अनसुना कर दिया, सिर्फ इसलिए कि आरोपी की पहचान उनके वोट बैंक से मेल खाती थी। यानी सीधे तौर पर बाबूलाल मरांडी ने मंत्री इरफान अंसारी और हेमंत सोरेन सरकार समेत राहुल गांधी पर इल्जाम लगा दिया कि इन लोगों ने मॉब लिंचिंग में मारे गए अब्दुल कलाम को मुआवजा और सरकारी नौकरी का ऑफर इसलिए दिया क्योंकि वह एक खास समुदाय से आता था। उसने नहाने के दौरान एक आदिवासी महिला के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म की कोशिश की, आदिवासियों की अस्मिता को ठेस पहुंचाया, लेकिन फिर भी मृतक अब्दुल कलाम के इस गुनाह को नजरअंदाज करते हुए मंत्री, मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता ने अपनी वोट बैंक की सुरक्षा के लिए मृतक सह अटेम्प्ट टू रेप के आरोपी अब्दुल कलाम के प्रति संवेदना व्यक्त की, उसे सहायता पहुंचाई। वहीं इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए हेमंत सोरेन सरकार पर सवाल उठाए हैं। लिखा, ये कैसी राजनीति है? क्या वोट बैंक के लिए सरकार इस स्तर तक गिर सकती है कि वो आदिवासी समाज की महिला का रेप करने वाले को इनाम देगी? क्या इससे रेपिस्टों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा? क्या हमारी बेटियां अब ज्यादा असुरक्षित नहीं हो जाएंगी? बहरहाल इरफान अंसारी द्वारा अब्दुल कलाम को मुआवजे की घोषणा किए जाने के साथ ही झारखंड में बने मॉब लिंचिंग कानून पर भी सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। प्रश्न उठने लगे हैं कि क्या अब उन लोगों को भी मॉब लिंचिंग कानून से जोड़ा जाएगा जिनके ऊपर रेप या छेड़खानी जैसे संगीन आरोप हैं? कानून में तो कोई ऐसा स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है जिसे स्पष्ट करने की मांग की जा रही है। हालांकि सवाल पीड़िता को लेकर भी खड़ा हो रहा है कि उसके या उसके परिजनों की ओर से अब तक कोई बयान जारी क्यों नहीं किया गया। खैर, इस मामले में अब देखना होगा कि सियासत क्या नया रंग लेकर आता है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।